जब हम इसको पलटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और जब हम इसको पलटेंगे तो 6 ही ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी सही बनाना है तो फिर 2 पूरे इक्वेशन में, या हम कहें कि पूरे अनुपात में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसी को मिश्र अनुपात भी कहते हैं, मिश्र अनुपात, अनुपात। तो अगर हमसे कभी यौगिक अनुपात पूछे या फिर मिश्र अनुपात पूछे तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो हमें नजर क्या आ रहा है? नजर आ रहा है सबसे पहले 7। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और 7 से ही कटेगा 2 ना होगा कि सर ये जो डुप्लीकेट अनुपात होता है ये होता क्या चीज़ है? अभी तक तो हमने ये सुना है कि सर डुप्लीकेट का मतलब एक तरह से नकली होता है, फेक, वो हमने सुना है, लेकिन वो एक इंग्लिश में एक अर्थ होता है इसका। यहाँ डुप्लीकेट जवाब है। वैसे हम लिखना चाहें तो 8:9, और अगर हमें इसको चाहिए डुप्लीकेट तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 हो गया इस सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर सी ये आ गया, ये डुप्लीकेट अनुपात इसका निकल आया। तो हम यहाँ पर समझ गए कि सर मिश्र अनुपात क्या होता है, यौगिक अनुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, और डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है, और सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 49वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 48 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे और हम अनुपात समानुपात वाले चैप्टर को कर रहे थे। अनुपात समानुपात वाले चैप्टर का आज टाइप नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं। उन दोनों वीडियोस में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस टाइप में हम क्या डिस्कस करेंगे? विलोमानुपात क्या होता है वो निकालेंगे, यौगिक अनुपात क्या होता है वो निकालेंगे, मिश्र अनुपात क्या होता है वो भी समझेंगे, और उसके बाद डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है या फिर सब डुप्लीकेट अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। इन सभी को टाइप नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3:5 का विलोमानुपात ज्ञात करो। देखो, विलोमानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? जो भी अनुपात होता है उसको पलट देते हैं। जैसे मान लो, पलटने का मतलब है कि अगर कोई, ये नॉर्मल सी कोई संख्या है, 3 है, अब अगर हमें इसको पलटना है तो पलटने का मतलब है इसको इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, मतलब इसको हर में पहुंचा देंगे और अंश में हम 1 लिख देंगे। किसी संख्या को पलटना होता है मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाना होता है। तो विलोमानुपात निकालने के लिए भी क्या करते हैं? अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं। तो हमारे पास ये है 3:5। अगर हमें इसका विलोमानुपात चाहिए तो हम इसको पलट देंगे, इसको 1/3 कर देंगे और अनुपात इसको 1/5 कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कभी भी अनुपात को हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इसको शुद्ध रूप में लिखते हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि सर ये 1/3 और 1/5 है, इसको अगर शुद्ध बनाना है तो हमें एक ऐसी संख्या का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा जिस जिससे जो संख्या 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 5 और 3 का जो लासा होता है वो होता है 15। तो इसका मतलब 15 का गुणा करना है, 15 का गुणा इन दोनों में करना है, मतलब इस वाली संख्या में भी करना है और इस वाली में भी। 15 का गुणा यहाँ पर भी करना होगा और यहाँ पर भी करना होगा। तो अगर हम 15 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार, तो 5 इधर आ जाएगा अनुपात। और 5, जब 15 का गुणा यहाँ होगा तो 5 से ये कटेगा 3 बार, तो इसका आंसर आया 5:3। तो इसका मतलब ये है कि 3:5 का जो विलोमानुपात होगा वो 5:3 होगा। अब तुम यहाँ से दिमाग लगाओगे कि सर ये तो हम डायरेक्ट ही कर देते। मतलब ये है, अगर इसका विलोमानुपात निकालना है तो 5 को इधर भेज दो और 3 को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो ये निकल आया विलोमानुपात। ये 2 में तो अच्छा है, जब 2 होते हैं अनुपात में, 2 संख्याएं होती हैं तो हम डायरेक्ट इस तरह से पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 3 संख्याएं होती हैं फिर नहीं पलटा जाता है, फिर हमको यही मेथड से आना पड़ेगा। तो मैं वो मेथड सिखाता हूँ जिस मेथड से हर एक सवाल हो जाए। अब मैं इसको भी सिखा दूं और इसको बताऊं नहीं, तो इससे होगा क्या? जब 3 वाला ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इस वाले में तुम इस इधर उधर किसको कहाँ भेजोगे? फिर हमें इस वाले सवाल में यही वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने यही वाला बताया है और यही वाले तुम्हें करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब हुआ वो हुआ 5:3। तो ऐसा है ऑप्शन नंबर बी में। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तुम्हें समझाने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ये देखो, 2:3:4 का विलोमानुपात ज्ञात करो। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो हम यहाँ लिखते हैं सर 2:3:4। अगर हमें इसका विलोमानुपात चाहिए
तो हम इसको कर देंगे 1/2 अनुपात 1/3, इसको भी पलट देंगे, और अनुपात 1/4। अब हमें मालूम है कि किसी भी अनुपात को हम इस रूप में नहीं लिखते हैं, हमें उसका शुद्धतम रूप लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन में लिखा नहीं जाता है। तो ये सारे फ्रैक्शन खत्म करने होंगे। तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 4 इन तीनों से कट जाती है, तो इनका लासा ही होगा। इनका लासा कितना आता है? 12। तो 12 का गुणा करेंगे इन तीनों में होगा, मतलब इस 12 का गुणा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जब 12 का गुणा यहाँ होगा तो 2 से ये 12 कटेगा 6 बार, तो ये तो बन जाएगा 6 अनुपात। 12 का गुणा जब यहाँ होगा, यहाँ लाके, तो 3 से ये 12 कटेगा 4 बार, तो 4 अनुपात। 12 का गुणा यहाँ होगा तो ये 3 बार कटेगा, तो ये आ गया आंसर, आया 6:4:3। तो 6:4:3 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब है। अब तुम्हें हर बार ऐसा नहीं करना है, हर बार तुम कहोगे सर हर बार ऐसे पलटना है, हर बार ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे संख्या रखें तो इनका हम लासा सोच लेते हैं कि लासा है 12, फिर 12 में इनका भाग, जैसे हमने कहा इन तीनों का लासा आ गया 12, तो डायरेक्ट हम करेंगे 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 आएगा, तो पहला आ गया। 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो 4 आ गया, 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये आ गया। ऐसे भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे। तो चलिए हमें समझ में आ गया। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 1/3 अनुपात 2 अनुपात 1/4 का विलोमानुपाती ज्ञात करो। तो इसका भी हमें विलोमानुपाती ही ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे 1/3 अनुपात 2 अनुपात 1/4। अब जब इनका विलोमानुपाती ज्ञात करना है तो सबको पलटना होता है। ये तो ऑलरेडी पलटे हुए रखे हैं, तो इसको पलट के ये ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब जो भी जैसी संख्याएं हैं सबको पलटा जाता है, चाहे किसी भी रूप में लिखा हो। तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये तो सर 3 ऊपर ही आ जाएगा, और ये पलट देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये ऊपर ही पहुंच जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी अनुपात होता है उसमें से नीचे वाली संख्याएं जो होती हैं, फ्रैक्शन दिखना नहीं चाहिए। तो हमें मालूम है सर नीचे 2 है, तो 2 का ही गुणा कर देंगे पूरे में, इस तीनों में 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा जब यहाँ होगा तो ये बन जाएगा 6 अनुपात। 2 का गुणा जब यहाँ होगा तो 2 से 2 कट के ये 1 बन जाएगा, और 2 का गुणा जब यहाँ होगा तो ये बन जाएगा 8। तो इसका मतलब 6:1:8 आया। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 2.5 अनुपात 0.5 अनुपात 1.5 का विलोमानुपात ज्ञात करो। तो इसको भी हम कर लेंगे सर। 2.5 लिखा, अनुपात 0.5 लिखा, फिर अनुपात 1.5 लिखा। तो इसको हम पलट लेंगे। हम जानते हैं कि पलटने के दौरान ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/2.5 अनुपात ये 1/0.5 और अनुपात 1/1.5। हमें ये किसी भी अनुपात में से फ्रैक्शन और दशमलव सब गायब करना होता है, शुद्धतम रूप उसका लिखना होता है। देखो सबके में शुद्धतम रूप हमने लिखा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉइंट से एक जीरो बढ़ेगा, इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ेगा, इस पॉइंट से एक जीरो बढ़ेगा। अब हम जानते हैं कि सर ये जो है ऊपर वाला जो 10 है ये तो सब में ही कट ही जाएगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे खत्म, क्योंकि 10 का भाग लगा देंगे सब में, ये सब कट ही जाएगा। अब हम अगर, या हम इसको भी काट के छोटा कर सकते थे। हम नीचे देखते हैं सर ऐसी कौन सी संख्या है जो 25, 5 और 15 से कट जाती है, वो है 75। तो हम यहाँ पर 75 मान लेंगे। 75 का इन तीनों में गुणा करेंगे, तो 75 का जब यहाँ होगा तो 25 से 75 कटेगा 3 बार, तो यहाँ तो आ जाएगा 3 अनुपात। जब 75 का यहाँ करेंगे तो इससे कटेगा ये 15 बार, तो यहाँ आएगा 15 अनुपात। अब 75 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 15 से 15 पन्ना 75 होता है, तो ये आ गया। तो 3:15:5, 3:15:5 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4, 2/5 और 1/6 का विलोमानुपाती ज्ञात करो। तो देखो हम जानते हैं कि सर 1/4, अब इसको हम चलो डायरेक्ट ही करते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसको पलटेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब हम इसको पलटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा।
5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और जब हम इसको पलटेंगे तो 6 ही ऊपर आ जाएगा। अब इसको भी सही बनाना है तो फिर 2 पूरे इक्वेशन में, या हम कहें कि पूरे अनुपात में 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था कि किसी भी अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करो, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा करना सब में, ऐसा मत करना कि इसमें कर लो और इसमें करो ही नहीं, तीनों में ही करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये तो बन जाएगा 8 अनुपात, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट के ये 5 बनेगा, और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 12। तो 8, 5 और 12, 8, 5 और 12, ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल बी 2021 के पेपर में। तो इनका उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अभी बहुत सारे सवाल हैं, वो हमें सीखने हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उन सवालों को भी करते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम समझेंगे कि सर ये यौगिक अनुपात क्या होता है। आखिरकार यौगिक अनुपात क्या है। देखो इस यौगिक अनुपात का एक और नाम होता है, अगर हम बात करें सर ये जो अनुपात है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसी को मिश्र अनुपात भी कहते हैं। मिश्र अनुपात, अनुपात। तो अगर हमसे कभी यौगिक अनुपात पूछे या फिर मिश्र अनुपात पूछे तो वो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं, 1:2, 3:10 और 10:21। इनका हमको यौगिक अनुपात चाहिए। तो हमें हमेशा याद रहे कि जब भी हम यौगिक अनुपात निकालते हैं तो जितने भी हमें अनुपात दिए हैं उनमें पहला पहला सबका गुणा कर लेते हैं, फिर दूसरा दूसरा गुणा करते हैं, और यदि तीसरा भी है तो फिर तीसरा तीसरा गुणा करते हैं, उनका हम अनुपात निकाल देते हैं, वही इसका यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात होता है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम जानते हैं कि सर इसका पहला क्या है 1, और इसका पहला 3, और इसका पहला 10, तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे 1 गुणा 3 और गुणा 10, ये कर लिया और अनुपात निकाला। फिर हम दूसरे नंबर पर, दूसरा क्या है, दूसरा है 2, 10 और 21, 2 गुणा 10 गुणा 21। बस अब इसको सॉल्व करना है, उत्तर आ जाएगा। लेकिन गुणा करने से पहले अगर कोई इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कटे तो काट लेते हैं, क्योंकि ये बात में कटना ही है। तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर ये 10 से 10 कट रहा है, इस 3 से ये कटेगा 7 बार, तो इधर तो सब कुछ कट चुका है, इधर बचा है मात्र 1। ये अनुपात है, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 14, 14, मतलब 1:14 इस सवाल का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी हुआ। ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 5/4/2021 के पेपर में। तो हमें आराम से इसको समझ सकते हैं हम इस सवाल को कि कैसे हम मिश्र अनुपात या फिर यौगिक अनुपात निकालते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दे रखा है कि 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का यौगिक अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं सर अनुपात चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें पहली पहली संख्याओं का गुणा करके एक जगह और दूसरी दूसरी संख्याओं का गुणा करके एक जगह लिखना होता है, फिर जो कटे सो काट लेते हैं। तो चलो हम इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। पहली है इसमें 45 और यहाँ 3 है, तो हम यहाँ लिखते हैं ये 45 गुणा 3 गुणा, उसके बाद ये 51 है, 51 और गुणा 256, 256, इसका अनुपात बताना है। 75 गुणा 5 गुणा 68 और गुणा 81। अब जो संख्या कटे वो उसको हम पहले काट लेते हैं। हम देखो 17 से ये 3 बार कटता है, 17 से ये 4 बार कटता है, 15 से ये 3 बार कटता है और 15 से ये 5 बार कटता है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या कट सकता है। ये देखो 3 3 का 9 और 9 3 27, इधर ये 27 है और 27 से 81 कट जाएगा 3 बार, तो इधर के ये तीनों कट गए। 3 3 का 9 3 27 और 27 से ये कटता है 3 बार, तो ये 3 बार कट गया। इधर ये सब कुछ खत्म, ये 256 बचा है। अब हम इसको 4 से काट सकते हैं, इसको कटेगा जरूर ये। 4 से देखते हैं, 4 छिंगे 24, हाँ कटेगा। 4 छिक्के 24 होता है, एक बचा, 4 चौक 16,
तो देखो यहाँ तो सब कुछ कट चुका, मात्र 64 बचा है, और यहाँ पर भी ये सब कुछ कट चुका है, बस ये 5 और ये 5 बचा है। तो 64 तो ये निकल के आएगा, और अनुपात 5×25 ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा 64:25। तो यहाँ पर 64:25 आना चाहिए। ये क्वेश्चन, अच्छा ये है 64/75 लिख दिया है मैंने। इस सवाल का ऑप्शन क्या है, गलत कर दिया भाई साहब। ये जो है ना, यहाँ गलती हो गई है मेरे से, ये है 25 है यहाँ पर। ये जब मैंने लिखा है तो मैंने 75 इसको समझ लिया। उत्तर आया है 64:25। इसका मतलब 64/25 आएगा। कहीं आ तो नहीं रहा, कुछ सब कुछ कट चुका है। हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये उत्तर आया, ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए हुआ, ए ऑप्शन हो गया इस सवाल का। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 1/2/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखो ये जो सवाल है, इन सवालों को पहले मैं ढूंढता हूँ, फिर ढूंढने के बाद मेरे पास एक रफ है। ये देखो ये रफ है, इस रफ पर मैं इन सवालों को लिखता हूँ, और फिर लिखने के बाद फिर यहाँ लिखता हूँ, फिर उनको सॉल्व करता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि एक आध सवाल लिखने में मुझसे उत्तर में एक आध दो इधर उधर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 75 लिख दिया था, जबकि यहाँ पर है कितना, मैंने यहाँ पर अभी दिखा है, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 25 होगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा यही 64/25 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है कि ये एक अनुपात है, एक ये अनुपात है और एक ये अनुपात है, इसका यौगिक अनुपात चाहिए। तो हम इसको भी आराम से कर सकते हैं। अब अनुपात चाहे 3 में हो चाहे 2 में हो, हमें काम करना है पहला पहला सबका गुणा कर लो। तो इधर इसका है 2, 4 और 2, तो हम करेंगे 2 गुणा 4 गुणा 2, फिर अनुपात दूसरा दूसरा 3, 3 और 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 4। अब तीसरा 4, 2 और 5, 4 गुणा 2 और गुणा 5। अब हमने कहा कि अगर कुछ कटे तो काट लेते हैं, तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर ये 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कट गया। अब अब नहीं कट रहा कुछ भी, तो 2 दूनी 4, ये 4 बनेगा, ये 3 त्रिका 9 बनेगा, और ये 5 दूनी 10 बनेगा। तो 4, 9 और 10, 4, 9, 10 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2:1:3 और 14:5:7 तथा 6:7:3 का यौगिक अनुपात चाहिए। तो ये सवाल तुम खुद भी कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ। पहला सवाल इसमें देखो 2, 14 और 6 है, तो हम यहाँ करेंगे 2 गुणा 14 गुणा 6 अनुपात। दूसरा वाला है 1, 5 और 7, 1 गुणा 5 गुणा 7 अनुपात। तीसरे नंबर पर क्या है 3, 7 और 3, 3 गुणा 7 गुणा 3। तो हमें नजर क्या आ रहा है, नजर आ रहा है सबसे पहले 7। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और 7 से ही कटेगा 2 बार। और क्या नजर आ रहा है, और तो कुछ स्पष्ट नजर आ नहीं रहा है, इतना ही मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24 अनुपात। इधर बचा मात्र 5 और इधर बचा 3 का 9, तो 24, 5 और 9 आया। 24, 5 और 9 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे हम सवाल करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा क्या है, डुप्लीकेट अनुपात। अब इस डुप्लीकेट, देखो यहाँ हमें समझना होगा कि सर ये जो डुप्लीकेट अनुपात होता है ये होता क्या चीज है। अभी तक तो हमने ये सुना है कि सर डुप्लीकेट का मतलब एक तरह से नकली होता है, फेक, वो हमने सुना है, लेकिन वो एक इंग्लिश में एक अर्थ होता है इसका। यहाँ डुप्लीकेट का मतलब है उसका डबल, डबल का मतलब है उसका 2 बार गुणा, उसी संख्या का 2 बार गुणा। गणित में इस डुप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट। गणित में इस डुप्लीकेट का मतलब होता है डबल, DOUBLE, डबल मल्टीप्लाई। किसी संख्या का उसी संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डुप्लीकेट निकलता है। ये गणित में इसका अर्थ होता है, हम इसको याद करके चलेंगे। तो इसने कहा है कि ये जो अनुपात है इसका हमको डुप्लीकेट अनुपात चाहिए। इसका मतलब इन संख्याओं का आपस में गुणा करके, मतलब इनका वर्ग निकाल कर रख देंगे। तो हम अगर जानते हैं कि सर ये हमारे पास 15:12 है,
ये कह रहा है 15:12 है। अगर हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए, हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए, हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सर डुप्लीकेट का मतलब होता है इन दोनों का वर्ग कर दो। 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 आ जाएगा आगे, और अनुपात 12 का वर्ग होता है 144। तो ये इस सवाल का जवाब हुआ। 225 आगे आया और 144 बाद में आ गया। आंसर यह सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि गणित में डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से उसका डुप्लीकेट निकलता है। अब हम डुप्लीकेट अगर इस तरह से निकालते हैं वर्ग करके, तो सर इसका सब डुप्लीकेट, यहाँ एक और शब्द है, एक और शब्द ध्यान देना, ये आया अगले ही सवाल में, एक शब्द आया है सब डुप्लीकेट। देखो ये सवाल एनटीपीसी CBT 1 15/2/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल। अब यही सवाल पलट कर एनटीपीसी CBT 1 23/2/2021 के पेपर में पूछा गया। तो देखो 15 तारीख को ये वाला सवाल पूछा गया और 21 तारीख को इसी का उल्टा पूछा गया। तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? सब डुप्लीकेट का मतलब है उल्टा कर दो। जैसे डुप्लीकेट निकालने के लिए तुम इनका वर्ग कर देते हो, तो सब डुप्लीकेट निकालने के लिए इनका हम वर्गमूल ले लेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि ये लिखा है 225, इस सवाल का 225 अनुपात 144। अगर हमें इसका सब डुप्लीकेट चाहिए, SD मतलब सब डुप्लीकेट, तो हम जानते हैं कि सर हमें इसका करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इनका वर्गमूल। ये होता है 15 का वर्गमूल, ये जो होता है ये 15 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल 15 निकल आया। ये होता है 12 का वर्ग, तो इसका निकल आया 12। तो इस सवाल का जवाब हुआ 15:12। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हमें स्पष्ट क्लियर समझ में आया होगा कि सर डुप्लीकेट का मतलब गणित में क्या होता है। गणित में डुप्लीकेट का मतलब होता है किसी संख्या में अगर उसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका डुप्लीकेट निकल के आता है। और ट्रिप्लीकेट किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करके ट्रिप्लीकेट निकलता है। ये हमें याद रखना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 8:9 का डुप्लीकेट अनुपात ज्ञात करो। इसका डुप्लीकेट मतलब इनका स्क्वायर कर देंगे। तो हम जानते हैं सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो ये रखा है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो वो ये रखा है। आंसर नंबर सी सवाल का जवाब है। वैसे हम लिखना चाहें तो 8:9, और अगर हमें इसको चाहिए डुप्लीकेट तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 हो गया इस सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर सी ये आया है रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में। ये जो 3 सवाल है, ये 3 सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाकर रख दिए हैं। तो अब तुम्हारे लिए है ये तीनों सवाल। पहले तो इनको रोक कर, वीडियो को रोक कर इन तीनों को खुद कर लेना और फिर हमारे उत्तर से मैच कर लेना। तो देखो भाई 2, 4, 5 का डुप्लीकेट चाहिए। तो देखो डुप्लीकेट का मतलब है सर इनका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, अनुपात 4 का स्क्वायर होता है 16, अनुपात 5 का स्क्वायर होता है 25। तो निकल आया इस सवाल का जवाब। इसके ऑप्शन नहीं लिखे, ये 3 सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाकर रख दिए हैं। तो इस सवाल का जवाब हुआ सर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14, 81, 225 और 361 का सब डुप्लीकेट चाहिए। तो मतलब बैक लौटना है, इसका मतलब वर्गमूल ले लो। ये 9 का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है और ये 19 का वर्ग होता है। तो इस सवाल का जवाब हुआ 9, 15 और 19। अगला क्वेश्चन है 5, 4 और 6, 7 का डुप्लीकेट पूछा है। ये 4 बार लिखा है तब भी कोई अंतर नहीं है, हम बस इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, अनुपात 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये इसका अनुपात निकल के आ गया, ये डुप्लीकेट अनुपात इसका निकल आया। तो हम यहाँ पर समझ गए कि सर मिश्र अनुपात क्या होता है, यौगिक अनुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है और डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है और सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है। तो हमने अनुपात समानुपात के टाइप नंबर 3 में ये सभी तरह के अनुपात हमने खत्म कर लिए। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली टाइप में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।